तो चलिए शुरू करते हैं कि करंट का निर्माण होता कहाँ से है, किस तरीके से करंट जो है हमारे पूरे सर्किट में बहता है। तो सबसे पहले तो देखो, हम अगर कार में करंट की बात करें कि गाड़ी में कहाँ से आता है, तो जाहिर सी बात है ये जो बैटरी आपको दिख रही है, करंट इस बैटरी से ही आता है। लेकिन बैटरी एकमात्र जो सोर्स गाड़ी में लगा हुआ है करंट का, उसके अंदर से करंट किस तरीके से बहता है ये भी थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि क्या उसमें जो है किस तरीके से निर्माण होता है बैटरी के अंदर। तो पहला सोर्स बैटरी है, दूसरा सोर्स है अल्टरनेटर। अल्टरनेटर से भी हमारा करंट फॉर्म होता है। तो अल्टरनेटर के बारे में आगे देखेंगे, अभी हम बैटरी को देखते हैं और बहुत थोड़े से मोटे स्तर पे बैटरी को हम समझेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो बैटरी के अंदर किस तरीके से जो है हमारा जो करंट होता है उसका निर्माण होता है, उससे पहले हम समझते हैं एलिमेंट। देखिए, इस पूरी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी आपको दिखता है कि धातु है या नॉन मेटल है, ठीक, वो सारे के सारे किसी ना किसी एलिमेंट से बनते हैं। अगर आप एक लोहे का पाइप देखेंगे और उसको आप बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करेंगे, तो उसके अंदर जो सबसे छोटा कण है, ठीक, वो भी एक लोहा ही है, जिसको अंग्रेज़ी में इन्होंने नाम दिया है Fe। अब इस कण को क्या कहते हैं भाई? उस पाइप को तो हमने कह दिया लोहे का पाइप, इस एलिमेंट को, इस कण को, या एलिमेंट ही कहेंगे एक बार, तो ये एलिमेंट भी क्या है? लोहा ही है। पर जब इस एलिमेंट को भी हम मैग्नीफाई करें तो हमें कुछ इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलेगा। ये बीच में न्यूक्लियस मिलेगा और इसके चारों ओर हमें छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स मंडराते हुए नज़र आएंगे। और थोड़ा सा अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो कुछ ऐसा होगा कि बीच में न्यूक्लियस है और बाकी चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन्स, ये जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इन्हें कहते हैं हम। और जो बीच में सबसे बड़ा गोला दिख रहा है, ये न्यूक्लियस है। इसके अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं और साथ में होते हैं प्रोटॉन्स। जितने न्यूट्रॉन उतने प्रोटॉन्स। अगर जितने प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज है इसके अंदर, उसे कहते हैं प्रोटॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है? जिस पर कोई चार्ज नहीं, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन जो बाहरी सतह में घूम रहा है वो होता है नेगेटिव चार्ज। ये आप समझिएगा करंट कहाँ से, चाहे वो अल्टरनेटर में डेवलप हो रहा हो, चाहे वो बैटरी में डेवलप हो रहा हो, वो जो बेस है वो यही है कि करंट यहाँ से डेवलप होता है। मैं जानता हूँ ये थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा सा डीप हो रहा हो, लेकिन इसको समझिए, इसको भी समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो ये प्रोटॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन्स वो होते हैं जिस पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन वो हुआ जिस पे नेगेटिव चार्ज हो, ठीक। अब होता क्या है कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ये इस समय ऑक्सीजन का आइटम है, लेकिन इसको नहीं लेंगे, हम हाइड्रोजन को लेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन में केवल एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, यानी हाइड्रोजन के बाहर ये सतह है, जैसे इसमें बनी हुई है सतह, वैसे ही इसमें मैंने बना दी है कि गोल सतह जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को छोड़ के दूसरे किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर सकता है, या हाइड्रोजन अपने पास एक इलेक्ट्रॉन और ले सकता है। इस तरह की गतिविधि ये इलेक्ट्रॉन कर सकता है कि वो कूद करके दूसरे किसी एलिमेंट में चला जाए और उसके साथ उसकी नेगेटिव चार्ज को बढ़ा दे, ठीक, और हाइड्रोजन को खाली कर दे। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया तो हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन ज़्यादा रह जाएगा और इलेक्ट्रॉन ज़ीरो हो जाएंगे, जिसकी वजह से, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा H+।
कि हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाता है या निकल जाता है तो वो एलिमेंट आयन में बदल जाता है, वो एटम आयन में बदल जाता है। अब अगर उसके पास आ रहा है इलेक्ट्रॉन तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, अगर उससे चला गया तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को छोड़ करके चला जाता है तो हाइड्रोजन H+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन को कहीं और दे देगा। तो ये गतिविधि भी इन इलेक्ट्रॉन्स में होती है। तो अब आते हैं बैटरी पे। बैटरी पे हमें बहुत मोटे स्तर पे मैं आपको समझाने वाला हूँ कि देखिए ये एक मेटल है A, भूल जाओ ये जो सब लिखा हुआ है PbO2 Pb, ये सब भूल जाओ। आप बस ये समझो कि ये एक मेटल है A, ये दूसरा है B। अब जो पीरियोडिक टेबल हमने देखी, ये पीरियोडिक टेबल होती है, इसे पीरियोडिक टेबल कहते हैं। क्या होती है पीरियोडिक टेबल? इसमें दुनिया में जितने भी एलिमेंट हैं, चाहे वो आयरन हो, जिंक हो, कॉपर हो, डायमंड हो, जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आपको इस टेबल में मिल जाते हैं, उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, सबसे ज़्यादा प्रोटॉन किसके पास है। तो कम से ज़्यादा यहाँ से चालू होता है कि ये हाइड्रोजन से चालू हुआ, और सबसे ज़्यादा ये इस तरह बढ़ते आओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स वाले या एटॉमिक नंबर वाले कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सबसे ज़्यादा वो इस तरफ है। इसमें नॉन मेटल भी आता है, मेटल भी आता है, मेटलॉइड्स भी आते हैं। अब जो मेटल होते हैं, ये जो मेटल है, ये सारे के सारे ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, मतलब इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत हैं। कि जो एटम हमने देखा तो ये बाहरी सतह है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है सबसे ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल में होते हैं। ठीक, तो मेटल में इसीलिए बिजली बहती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब इधर उधर होता है, जब इलेक्ट्रॉन इधर से उधर होता है तो बिजली बहती है, और सबसे ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे मेटल के पास। तो अब वापस आते हैं और देखते हैं, ये एक एलिमेंट है A और ये एक एलिमेंट है B, जिसे डाल दिया है इसे हम ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ये पानी तो नहीं है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि ये ब्लू कलर का है तो आपको ज़्यादा पानी दिखेगा। हाँ, लेकिन ये पानी को H2O भी कहते हैं, लेकिन आप वाटर ही समझिए। तो पानी भी है और इलेक्ट्रोलाइट भी है। इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को लिया गया है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट वो होता है कि जिसे जब पानी के अंदर मिक्स किया जाए तो वो आयंस में बदल जाता है, जैसे अभी हमने देखा H+ आयन, है ना। तो वो इलेक्ट्रोलाइट हमारा होता है, और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर बिजली बड़े आराम से बहती है, क्योंकि उसके अंदर ऑब्वियसली आयंस होते हैं। इलेक्ट्रॉन इधर से उधर हो रहा है और इलेक्ट्रॉन इधर से उधर होता है तो बिजली बहती है। ठीक, तो अब ये एक एलिमेंट हुआ A, ये हुआ B, और ये हुआ हमारा इलेक्ट्रोलाइट। अब सिंपल फंडा क्या है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि इसके अंदर फ्री आयंस हैं, तो वो क्या कहेगा, इस वाले से बोलेगा भैया मेरे को तुम 2 इलेक्ट्रॉन दो। ठीक, तो ये कहेगा ठीक है भैया ले लो 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसने जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन दिए, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब चला गया तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये बन गया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलाइट ने इसको क्या बना दिया, इलेक्ट्रोड। कैसा? पॉजिटिव। अब ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, ये इलेक्ट्रोलाइट इससे इलेक्ट्रॉन ले करके इसको तो पॉजिटिव बना दिया, और यहाँ से ट्रैवल करेगा, इस वाले इलेक्ट्रोड के पास जाएगा और कहेगा कि मैं इससे, इस वाले से इलेक्ट्रॉन ले आया हूँ, तुम इलेक्ट्रॉन ले लो। तो ये क्या करेगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन या अपना कुछ भी 1 या 2 या जो भी है इलेक्ट्रॉन को यहाँ रिलीज़ करेगा और खुद निकल करके आएगा बाहर। जो भी एलिमेंट ये है, अब यहाँ पे लेड है
तो लेड ये निकल के आएगा, इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। जैसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हुए तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। ये हो गया नेगेटिव, ये होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज हुआ नेगेटिव तो ये कैसा हुआ? नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, ये हो गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ भर भर के इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे तो हो गए इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, माइनस का चार्ज ई इलेक्ट्रॉन, और ये हो गए हमारा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ अब अगर हमने इन दोनों के बीच में एक बल्ब लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में देखो नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, और सबको इतनी जानकारी है जो हमारी लाइन में काम करते हैं या कोई अगर नया स्टूडेंट देख रहा है कि नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, बस कोई ज़रिया नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ पे आ जाए। लेकिन जैसे ही हम यहाँ बल्ब लगाते हैं तो बल्ब क्या है? एक ज़रिया बन जाता है। इलेक्ट्रॉन भागते हुए जाते हैं और इस पॉजिटिव चार्ज को पूरा कर देते हैं, इसको कंप्लीट कर देते हैं इससे मिल करके। अब जैसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, बिजली बन गई। बिजली का सीधा सा एक डेफिनेशन है कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के चलने फिरने को बिजली कहते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन भाग करके यहाँ गए, यहाँ बीच में बल्ब है तो बल्ब जो है हमारा जल जाएगा। अच्छा, बिजली कैसे बहती है? इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में बह रहा है तो बिजली ऐसे बहती है। तो ये एक आपको आई होप इसके थ्रू इतना समझ में आया होगा कि बिजली बनती कैसे है, पैदा कैसे होती है। हमारी पूरी गाड़ी में डीसी वोल्ट पे ही काम होता है, लेकिन अल्टरनेटर जो है, अल्टरनेटर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब ये देखिए, ये सामने अल्टरनेटर आपके है। अल्टरनेटर का सीधा सा देखो, बैटरी का काम होता है गाड़ी को केवल और केवल एक ही फंक्शन है कि गाड़ी को स्टार्ट कर दे, बस इतना ही काम है। जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो ये जो पुली आप देख रहे हो, ये इंजन से बंधी होती है, ये अल्टरनेटर को घुमाती है एक पर्टिकुलर आरपीएम पे। वो क्या आरपीएम है, वो इस पुली की साइज़ पे निर्भर करता है। तो ये जब अल्टरनेटर घूमना चालू करता है तो यहाँ से डीसी करंट निकालना चालू कर देता है। अब पूरी गाड़ी में अगर एक भी बल्ब जलेगा तो इस अल्टरनेटर की मदद से ही जलेगा। अब अल्टरनेटर जो नाम है उसका मतलब है अल्टरनेटिंग करंट, यानी एसी प्रोवाइड करता है ये। अब एसी हमें चाहिए ही नहीं, हमें गाड़ी में एसी का कोई काम नहीं है, तो उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो भी इस अल्टरनेटर के अंदर होता है। ये जो डायोड असेंबली आप देख रहे हो, इसमें जेनर डायोड ये लगे रहते हैं, जैसे इसमें आपको 6 डायोड दिख रहे हैं ऑरेंज कलर के। ये जेनर डायोड क्या करते हैं? एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हमारे गाड़ी के अंदर करंट फ्लो होता है। लेकिन अल्टरनेटर की जो अंदर की वर्किंग है, हालांकि उसकी एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है हमने, हाउ अल्टरनेटर वर्क्स, उसे देखिए। अगर अल्टरनेटर भी बिजली पैदा कर रहा है तो वो भी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से ही पैदा होगी, क्योंकि करंट की सिर्फ एक डेफिनेशन है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत जानकारी मिलेगी करंट के बारे में, ठीक। अगला जो वीडियो है वो हम वोल्टेज के ऊपर बनाएंगे कि वोल्टेज क्या होता है। करंट तो आपने जान ही लिया, वोल्टेज क्या होता है और साथ ही में रेजिस्टेंस क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।